नमस्कार। जरा सोचिए, जगह है कोलकाता। रात के ठीक 11:58 हो रहे हैं। बाहर ऐसी मूसलाधार बारिश हो रही है मानो आज आसमान सब कुछ बहा ले जाने की जिद पर अड़ा हो। रेलवे स्टेशन लगभग खाली पड़ा है। एक आध लाइटें अजीब तरह से टिमटिमा रही हैं। पटरियां पूरी तरह भीग चुकी हैं और दूर उस घने अंधेरे में खड़ी है एक आखिरी ट्रेन। आज हम इसी बेहद खौफनाक और दिलचस्प कहानी के स्रोत द लास्ट ट्रेन टू कैलीघाट की गहराई में उतरने वाले हैं। ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा अर्बन लेजेंड है जो हमें एक ऐसे स्टेशन तक ले जाता है जो शायद हमारी इस दुनिया का हिस्सा है ही नहीं। तो चलिए प्लेटफॉर्म 0 के इस रहस्यमय विश्लेषण का आगाज करते हैं। अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म 0 पर रुके तो भूल कर भी उतरना मत। स्टेशन पर मौजूद एक बूढ़े चाय वाले की ये चेतावनी इस पूरी कहानी की नींव रखती है। पता है, जब उसने ये बात कही तो उसकी आंखों में एक अजीब सा जमा देने वाला डर था। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये एक ऐसी चेतावनी थी जो सीधे तौर पर इस खौफनाक रहस्य की ओर इशारा करती है कि भाई ये कोई आम स्टेशन तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जगह है जिसे सिर्फ और सिर्फ मरे हुए लोग ही देख सकते हैं। और सच कहूं तो यही वो बात है जो हमें तुरंत इस रहस्य से जोड़ देती है। आखिर ऐसा क्या है उस स्टेशन पर? भाग एक तार्किक इंसान का सफर। चलिए इस बात की गहराई में चलते हैं। हमारी कहानी का मुख्य पात्र है रोहित। रोहित एक क्राइम जर्नलिस्ट है जिसका दिमाग पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्स और लॉजिक पर चलता है। भूत प्रेत या पैरानॉर्मल जैसी चीजों को तो वो सिरे से नकार देता है। रत्ती भर भी विश्वास नहीं है उसे इन सब पर। उस रात भारी बारिश की वजह से उसकी कैब छूट जाती है और महज एक मजबूरी के चलते उसे इस आखिरी ट्रेन में चढ़ना पड़ता है। अब आप ही सोचिए, जब एक ऐसा इंसान जो अपने हर डर के पीछे लॉजिक ढूंढता हो, उसका सामना मरे हुए लोगों के एक ऐसे स्टेशन से होता है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं डरता, तो ये टकराव कितना दिलचस्प होगा। इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा यही है। भाग 2, अंधेरे में खौफ। जैसे ही ट्रेन रुकती है, एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। ब्रेक लगने की वो आवाज, वो कोई नॉर्मल आवाज नहीं थी। स्रोत के मुताबिक वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई इंसान दर्द से बुरी तरह चीख रहा हो। रोहित जब उस लगभग खाली डिब्बे में कदम रखता है तो उसे वहां कुल 5 लोग दिखाई देते हैं। एक बिजनेसमैन, एक माँ और उसका बच्चा, हेडफोन लगाए हुए एक कॉलेज स्टूडेंट, एक बूढ़ा पंडित और सफेद कपड़ों में बैठी एक लड़की। लेकिन आपका पूरा ध्यान इस लड़की पर जाकर टिक जाएगा। उसके लंबे काले बाल हैं, चेहरा आधा छुपा हुआ है और सबसे डरावनी बात, जब वो अपना सिर उठाती है तो उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद हैं। कोई पुतली नहीं है उनमें, सिर्फ सफेदी। और उसके होठों पर एक बहुत ही अजीब सी मुस्कान है। ये विवरण साफ कर देता है कि इस ट्रेन में कुछ भी नॉर्मल नहीं है। इसके बाद हालात बहुत तेजी से बिगड़ने लगते हैं। रात के 11:58 पर यह सफर शुरू होता है। स्पीकर पर रविंद्र सदन की अनाउंसमेंट होती है। सब कुछ एकदम नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद स्पीकर में एक तेज खरखराहट होती है और फिर एक टूटी ही बेहद डरावनी आवाज गूंजती है, अगला स्टेशन प्लेटफॉर्म 0। और इसके साथ ही खिड़की के बाहर से शहर की वो सारी रोशनी पूरी तरह से गायब हो जाती है। अब बाहर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक कभी न खत्म होने वाला घना अंधेरा है। और फिर ट्रेन एक ऐसे स्टेशन पर आकर रुकती है जिसका होना ही असंभव है। बाहर एक घनी सफेद और बर्फ जैसी ठंडी धुंध छाई हुई है। दरवाजे अपने आप खुलते हैं और एक सर्द हवा डिब्बे के अंदर भर जाती है। लेकिन बाहर जो नज़ारा दिखता है ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उस प्लेटफॉर्म पर दर्जनों लोग खड़े हैं, एकदम खामोश, बिल्कुल बुत की तरह स्थिर। और सबसे भयानक बात क्या है पता है? वे सभी बिना पलक झपकाए लगातार सिर्फ और सिर्फ ट्रेन की तरफ घूर रहे हैं। तभी उस खामोश भीड़ में से एक आकृति उभर कर सामने आती है। पुरानी रेलवे यूनिफॉर्म पहने हुए एक टिकट कलेक्टर। उसका आधा चेहरा बुरी तरह जला हुआ है, आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। वो ट्रेन में चढ़ता है और अपनी भारी खौफनाक आवाज में टिकट मांगने लगता है। कोने में बैठा बूढ़ा पंडित डर से बुरी तरह कांप रहा है और वो रोहित को चेतावनी देता है कि कुछ भी हो जाए उस वजूद से बिल्कुल बात मत करना। अब इस पूरी घटना का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि जब कोई इन पारलौकिक नियमों को तोड़ता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। वो जो बिजनेसमैन था, वो अपनी तार्किक सोच पर अड़ा रहता है। वो जोर से चिल्लाता है कि ये सब बकवास है, एक भद्दा मजाक है, और वो ट्रेन से बाहर भागने लगता है। उसी पल प्लेटफॉर्म पर खड़ी वो पूरी की पूरी भीड़ एक साथ बिल्कुल एक झटके में अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाती है। हड्डियां टूटने की आवाज आती है
क्रैक क्रैक क्रैक। फिर अचानक पूरे स्टेशन की लाइट बंद हो जाती है और जब रोशनी वापस आती है तो बिजनेसमैन वहां नहीं होता। उसकी जगह पर जमीन पर सिर्फ खून पड़ा होता है। रोहित का जो वास्तविकता पर भरोसा था वो अब पूरी तरह से टूट चुका है। यहाँ पर ये नंबर 6 इस कहानी का एक बहुत ही खौफनाक राज खोलता है। रोहित जब डर के मारे उस सफेद आंखों वाली लड़की से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तो उस लड़की की उन सफेद आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बताती है कि वो भी पूरे 6 साल पहले इसी ट्रेन में चढ़ी थी और वो कभी इस ट्रेन से बाहर नहीं निकल पाई। वो कोई जिंदा इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा है जो पिछले 6 सालों से इसी खौफनाक सफर में फंसी हुई है। इसके बाद ट्रेन दरवाजे बंद करके फिर से उस घने अंधेरे में डूब जाती है, लेकिन अब बाहर की दुनिया से डरावनी फुसफुसाहटें आने लगती हैं। आवाजें जो कह रही हैं, दरवाज़ा खोलो, हमें अंदर आने दो, हम ठंड में हैं। ये एक ऐसा हॉरर है जो सीधे आपके दिमाग पर वार करता है। बाहर का वो अंधकार अब सिर्फ एक खालीपन नहीं है, वो भूखा है और वो हर हाल में अंदर आना चाहता है। अंधेरे में रोहित हिम्मत करके अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट ऑन करता है और रोशनी सीधे डिब्बे की छत पर जाकर पड़ती है। वहां उसने जो देखा उसे शब्दों में बताना वाकई मुश्किल है। एक इंसानी आकृति छत पर उल्टी रेंग रही है, बिल्कुल किसी विशाल मकड़ी की तरह। उसका चेहरा पूरी तरह से पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और अगले ही पल वो चीज सीधे उस बूढ़े पंडित के ऊपर छलांग लगाती है। एक बेहद दर्दनाक चीख गूंजती है, खून की छींटें उड़ती हैं और पलक छपकते ही पंडित वहां से गायब हो जाता है। ये वो पल है जो रोहित के लॉजिकल दिमाग को पूरी तरह से सुन करके रख देता है। भाग 3, सफर का अंत। तभी स्पीकर से अनाउंसमेंट होती है कि अंतिम स्टेशन आ गया है। इस पूरे सफर में पहली बार वो सफेद कपड़ों वाली लड़की भी डरी हुई नजर आती है। और अब सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आखिर इस बार ट्रेन ने अपना शिकार किसे चुना है? लड़की कांपते हुए स्वर में कहती है कि ट्रेन किसी को चुन चुकी है और बहुत धीरे से अपनी उंगली रोहित की तरफ उठा देती है। ये वो टर्निंग पॉइंट है जब रोहित को एहसास होता है कि वो इस कहानी में सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि वो इस पूरे खौफनाक खेल का मुख्य शिकार है। भाग 4, रोहित का सच। ट्रेन आखिरी बार रुकती है। ये फाइनल स्टॉप है। बाहर सिर्फ गहरी धुंध है और एक बहुत ही विशाल लोहे का दरवाजा है जो मोटी मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ है। स्पीकर से आवाज गूंजती है, पैसेंजर रोहित सेन, कृपया बाहर आएं। और तभी अचानक सीटों के नीचे से सड़े हुए खून से सने मरे हुए हाथ बाहर निकलते हैं और रोहित के पैरों को कसकर जकड़ लेते हैं। इस भयानक हाथापाई और चीख पुकार के बीच वो लड़की जोर से चिल्लाती है, खिड़की के बाहर देखो। रोहित को अब उस हकीकत का सामना करना ही था जिससे उसका लॉजिकल दिमाग अब तक भाग रहा था। खिड़की के बाहर का वो नज़ारा सब कुछ हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो सबसे अहम बात जो यहाँ निकल कर आती है वो ये है कि रोहित ने खिड़की के बाहर आखिर देखा क्या? उसने देखा कि सड़क पर एक कार बुरी तरह एक्सीडेंट का शिकार हुई पड़ी है। तेज बारिश हो रही है, एम्बुलेंस की लाइटें चमक रही हैं और उस पूरी तरह से चकनाचूर हो चुकी कार के अंदर खुद रोहित की लाश पड़ी है। जी हाँ, रोहित की मौत तो वो ट्रेन पकड़ने से बहुत पहले ही उस कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी। असलियत में वो कभी उस स्टेशन तक जीवित पहुंचा ही नहीं था। अगर हम रोहित के इस भ्रम और असल दुनिया की तुलना करें तो इस पूरी कहानी का साइकोलॉजिकल पहलू एकदम साफ हो जाता है। जरा सोचिए, एक तरफ वो दुनिया है जो रोहित का दिमाग उसे दिखा रहा था, प्लेटफॉर्म 0, वो खौफनाक भूत और वो विशाल लोहे का गेट, और दूसरी तरफ वो है जो असली दुनिया में सच में घटित हो रहा था, एक भयंकर कार एक्सीडेंट, एम्बुलेंस की लाल नीली लाइटें और रोहित की मौत। ये असल में एक इंसान के दिमाग का वो मनोवैज्ञानिक खौफ है जो अपनी ही मौत को एक्सेप्ट करने से इनकार कर रहा था। देखा जाए तो प्लेटफॉर्म 0 कोई असली स्टेशन नहीं बल्कि एक तरह का पर्गेटरी था, दो दुनियाओं के बीच की वो जगह जो भटकती आत्माओं को दूसरी दुनिया में ले जाने का काम करती है। ये खौफनाक सच देखते ही रोहित की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे अपनी सच्चाई समझ आ चुकी है। वो लड़की उसे देखकर एक बहुत ही दुखी और शांत मुस्कान के साथ कहती है, अब तुम समझ गए? तभी वो मरे हुए हाथ रोहित को उस विशाल लोहे के दरवाजे की तरफ घसीटने लगते हैं। बाहर उस घने अंधेरे में से हजारों आवाजें एक साथ गूंज उठती हैं जो कह रही हैं, घर में स्वागत है। और इसी के साथ वो भारी दरवाजा खुलता है और रोहित हमेशा हमेशा के लिए उस अनंत अंधेरे में खो जाता है। भाग 5, अगली सुबह।
इस पूरी खौफनाक कहानी का निष्कर्ष अगली सुबह की रोशनी में दुनिया के सामने आता है। रेलवे पुलिस को एक सुनसान, इस्तेमाल न होने वाले ट्रैक पर एक पुराना, खाली डिब्बा खड़ा मिलता है। वहां न कोई यात्री था, न कोई इंजन, सिर्फ एक लावारिस डिब्बा। लेकिन उस डिब्बे की दीवारों पर खून से एक मैसेज लिखा हुआ था, आखिरी ट्रेन मत पकड़ना। ये मैसेज उस बूढ़े चाय वाले की चेतावनी पर मोहर लगा देता है और ये पक्का सबूत छोड़ जाता है कि वो ट्रेन और वो रहस्यमय स्टेशन सिर्फ किसी के दिमाग का वहम या कहानी नहीं थी। जो कोई भी वहां जाता है वो लौट कर नहीं आता, बस आने वालों के लिए एक चेतावनी बनकर रह जाता है। और जाते जाते एक आखिरी बात, पुलिस को उस खाली डिब्बे की खिड़की के पास सिर्फ एक चीज मिलती है, एक सिंगल टिकट, और उस टिकट पर छपा था मंजिल प्लेटफॉर्म 0। ये पूरा रहस्य हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई हमारे लॉजिक और विज्ञान की दुनिया के परे भी कोई ऐसी दुनिया है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए। रात के अंधेरे में किसी खाली स्टेशन का वो सन्नाटा अब हमेशा इस खौफनाक अर्बन लेजेंड की याद दिलाएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।